हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिराज टेक्नो में आपका स्वागत है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे आज। तो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन यह है कि अंग्रेज़ों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? क्या है? अंग्रेज़ों द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? ए. जतिन दास, बी. चंद्रशेखर आज़ाद, सी. राजगुरु या डी. कल्पना दत्त। क्या है? ए. जतिन दास, बी. चंद्रशेखर आज़ाद, सी. राजगुरु या डी. कल्पना दत्त। तो इसका राइट आंसर है सी. राजगुरु। क्या है? राजगुरु। इसको दी गई थी। राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था? ए. परीक्षा गुरु, बी. आनंद मठ, सी. रंगभूमि या डी. पद्मराग। क्या है? पद्मराग। तो इसका राइट आंसर है बी. आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। क्या है? आनंद मठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? ए. BC पाल, बी. सुब्रमण्यम अय्यर, सी. सरदार भगत सिंह या डी. रुक्मिणी लक्ष्मी पत। तो इसका राइट आंसर है सी. सरदार भगत सिंह। क्या है? सरदार भगत सिंह ने भारत सभा की स्थापना की थी। क्या है? भारत सभा की स्थापना की थी। नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ए. VD सावरकर, बी. भगत सिंह, सी. लाला हरदयाल या डी. चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका राइट आंसर है सी. लाला हरदयाल। क्या है? लाला हरदयाल। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? ए. रामचंद्र पांडुरंगा, बी. धोंदू पंत, सी. तात्या टोपे या डी. कुंवर सिंह। तो नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर है बी. धोंदू पंत। क्या है? धोंदू पंत। भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया? ए. गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी. लॉर्ड विलियम बेंटिक या डी. इनमें से कोई नहीं, मतलब कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है बी. लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? ए. लॉर्ड कैनिंग, बी. लॉर्ड रिपन, सी. लॉर्ड विलियम बेंटिक या डी. लॉर्ड डलहौजी। तो इसका राइट आंसर है सी. लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था। क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया था। एक खुली प्रतियोगात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया? तो इसके ऑप्शन है ए. विलियम बेंटिक, बी. डलहौजी, सी. मेयो या डी. रिपन। तो इसका राइट आंसर है बी. डलहौजी ने। किसने किया था? डलहौजी ने
किया था? किसने किया था? डलहौजी ने किया था। शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड, क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? क्या है? शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? ए लाहौर, बी मुल्तान, सी आगरा या डी पूर्व बंगाल। तो इसका राइट आंसर है बी, क्या है? सॉरी, डी पूर्व बंगाल। क्या है? पूर्व बंगाल। शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? ए चौसा में, बी कलिंग में, सी कालिंजर में या डी इनमें से कहीं भी नहीं। क्या है? इनमें से कहीं भी नहीं। इसका राइट आंसर है सी कालिंजर में। क्या है? शेरशाह की मृत्यु कालिंजर में हुई थी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड मिंटो या डी लॉर्ड रिपन। तो इसका राइट आंसर है बी, लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास संस्थापक सदस्य थे। ए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, बी फॉरवर्ड ब्लॉक के, सी समाजवादी स्वराजवादी पार्टी के या डी स्वराज पार्टी के। तो इसका राइट आंसर है डी, स्वराज पार्टी के। किसके थे? स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? क्या है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। ए संविधान का पालन और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, बी एकता और भाईचारे को बढ़ावा देना, सी प्रभुत्व की रक्षा और उसे बनाए रखना, डी सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर है डी, सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। क्या है? सैन्य और शिक्षा के अतिरिक्त सभी उपाधियों का उन्मूलन। हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत, क्या है? हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत है। क्या है? कानूनी न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय है। क्या है? कानूनी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, अर्ध प्रवर्तनीय है, सी आंशिक रूप से अपरिवर्तनीय है या डी कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। तो इसका राइट आंसर है डी, कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। क्या है? हमारे संविधान में निदेशक सिद्धांत कानूनी अदालतों द्वारा अप्रवर्तनीय है। इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? पहली लोक सेवा समिति, दूसरी प्राक्कलन समिति, तीसरी लोक उपक्रम समिति। अब इन तीनों में से कौन सी है जो वित्तीय समितियां, संसद की वित्तीय समितियों में आती है? पहला या दूसरा? बी पहला या तीसरा? बी पहला या दूसरा, सी दूसरा या तीसरा या डी पहला दूसरा तीसरा। तो इसका राइट आंसर है डी। क्या है? पहला दूसरा तीसरा। क्या है? डी इज राइट आंसर। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति, सी लोक उपक्रम समिति या डी वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति। तो इसका राइट आंसर है डी। क्या है? डी। इसका राइट आंसर क्या है? डी।
संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? संसद के किसी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने या डी 12 महीने। इसका राइट आंसर है बी 6 महीने। क्या है? 6 महीने का अंतराल से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। क्या है? 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे, क्या है? यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे कहते हैं ए स्टैंडिंग समिति, बी तटस्थ समिति, सी संयुक्त समिति या डी स्थायी समिति। क्या है? स्थायी समिति। तो इसका राइट आंसर है बी तटस्थ समिति। क्या है? तटस्थ समिति। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे तटस्थ समिति कहते हैं। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। ए कैबिनेट मंत्री, बी राज्य मंत्री, सी कैबिनेट सचिव या डी बिना विभाग के मंत्री। तो इसका राइट आंसर है सी कैबिनेट सचिव। क्या है? कैबिनेट सचिव। निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है? क्या है? निम्न में से कौन सी रीट ऐसी है जो केवल किसी सरकारी पदाधिकारी के विरुद्ध लागू की जा सकती है? ए बंदी उपस्थापन, बी परमादेश, सी निषेध या डी उत्प्रेषण। तो इसका राइट आंसर है बी परमादेश। क्या है? परमादेश। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? ए उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी सिविल न्यायालय या डी उच्चतम न्यायालय। क्या है? ए उच्च न्यायालय, बी जिला न्यायालय, सी सिविल न्यायालय या डी उच्चतम न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है डी। क्या है? उच्चतम न्यायालय। क्या है? उच्चतम न्यायालय। अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन सा है? उच्चतम न्यायालय। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी संसद, सी विधि मंत्री या डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है डी राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? कौन सा आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है? ए वित्त आयोग, बी योजना आयोग, सी संघ लोक सेवा आयोग या डी चुनाव आयोग। तो इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी योजना आयोग। योजना आयोग संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। क्या है? संवैधानिक उपबंधों द्वारा स्थापित नहीं है। मताधिकार से क्या अभिप्राय है? मताधिकार से क्या अभिप्राय है? ए ऐसे कानून अधिनियम करना जिनसे कष्ट पहुँचे, बी वोट देने का अधिकार, सी अमीरों को वोट देने का अधिकार या डी केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है बी वोट देने का अधिकार मताधिकार का अभिप्राय होता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? ए 21वें संशोधन, बी 64वें संशोधन, सी 63वें संशोधन या डी 60वें संशोधन। क्या है? 60वें संशोधन। तो कौन सा संशोधन था जिसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई मतदान की आयु? तो वो था 21वें संशोधन के तहत की गई।
किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है? ए. अनुच्छेद 167, बी. अनुच्छेद 168, सी. अनुच्छेद 170 या डी. अनुच्छेद 169। तो इसका राइट आंसर है डी। क्या है? डी, अनुच्छेद 169। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ए. श्रीमती सरोजिनी नायडू, बी. श्रीमती सुचेता कृपलानी, सी. श्रीमती इंदिरा गांधी या डी. श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका राइट आंसर है ए, सरोजिनी नायडू। क्या है? श्रीमती सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल थी। किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? किसने यह कहा है कि कोई भी राजनीति धर्म से रहित नहीं है? ए. नेहरू, बी. गांधी, सी. विनोबा भावे या डी. जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर है बी, गांधी। क्या है? गांधी। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है? ए. राष्ट्रपति, बी. संसद, सी. लोकसभा या डी. राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर है ए. राष्ट्रपति। क्या है? राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। संघ लोक सेवा आयोग को रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। राज्य के अधीन क्या है? राज्य के अधीन क्या है? ए. केवल बाह्य संप्रभुता, बी. केवल आंतरिक संप्रभुता, सी. आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता या डी. न बाह्य न आंतरिक संप्रभुता, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी, आंतरिक एवं बाह्य दोनों ही संप्रभुता प्राप्त होती है। क्या है? डी, सॉरी सी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? ए. आबादी, बी. प्रशासन, सी. प्रभुसत्ता या डी. क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है बी। क्या है? बी, प्रशासन। क्या है? प्रशासन राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। ए. आलोचना के अधिकार पर, बी. एकत्र होने के अधिकार पर, सी. निजी स्वतंत्रता के अधिकार पर या डी. संपत्ति के अधिकार पर। तो इसका राइट आंसर है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है एकत्र होने के आधार पर। क्या है? बी। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है? भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर किए जाने का वर्ष है? कब शिमला संधि हुई थी? ए. 1972, बी. 2001, सी. 1965 या डी. 1971। तो इसका राइट आंसर ए. 1972 में शिमला संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच। मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था? मतपत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ए. प्राचीन यूनान में, बी. इंग्लैंड में, सी. ऑस्ट्रेलिया में या डी. USA में। तो इसका राइट आंसर ए. प्राचीन यूनान में। किस में किया गया था मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग? प्राचीन यूनान में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। अगर क्वेश्चन पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय राम जी की।